स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हाल ही में इंडिया के आईटी मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर ने पुणे बेस्ड सीडैक में ऑर्गेनाइज किए गए क्वांटम कंप्यूटिंग इकोसिस्टम पर सिंपोजियम को वर्चुअली इनॉग्रेट किया। इस दौरान अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटिंग इंडिया की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ में एक अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वर्ल्ड की डेवलप्ड इकोनॉमीज आज क्वांटम कंप्यूटिंग को एक स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी के रूप में देख रहे हैं और क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर इंडिया का भी कुछ ऐसा ही मानना है। इंडिया को एक रोबस्ट क्वांटम इकोनॉमी बनाने को लेकर गवर्नमेंट के विजन को डिस्कस करते हुए उन्होंने कहा कि करंट गवर्नमेंट का विजन दुनिया भर से मेजर टेक्नोलॉजिकल प्लेयर्स के साथ मिलकर एक इंडिया सेंट्रिक क्वांटम टेक इकोसिस्टम बिल्ड करना है, ताकि इंडिया को टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर से टेक्नोलॉजी के डिजाइनर और प्रोड्यूसर में ट्रांसफॉर्म किया जा सके। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग के डिसरप्टिव रोल के बारे में बताते हुए राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जल्द ही क्वांटम कंप्यूटिंग सारी टेक्नोलॉजी और खासतौर पे क्लासिकल कंप्यूटिंग को डिसरप्ट कर देगी। इसलिए इंडिया को जल्द से जल्द एक कंप्लीट क्वांटम इकोसिस्टम को डेवलप करने के एम को अचीव करने की जरूरत है। क्वांटम इकोसिस्टम में मुख्य तौर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स, हायर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज जो इंडियन सेंट्रिक क्वांटम टेक्नोलॉजी बिल्ड करने की दिशा में काम करेंगी, ये सारे प्रोस्पेक्ट्स शामिल हैं। राजीव चंद्रशेखर की इस स्पीच को सुनकर आप समझ सकते हैं कि किस कदर क्वांटम कंप्यूटिंग देश के उज्जवल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि साल 2020 से इंडियन गवर्नमेंट के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग और इसके एप्लीकेशंस एक मेजर फोकस एरिया रहा है। साल 2020 में यूनियन गवर्नमेंट ने क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बजट में 8,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए थे। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये क्वांटम कंप्यूटिंग है क्या और क्यों करंट गवर्नमेंट इसके डेवलपमेंट पे इतना फोकस कर रहा है। हम ये भी देखेंगे कि इंडिया ने अब तक इस फील्ड में कितनी प्रोग्रेस करी है और आने वाले समय में एक कंप्लीट क्वांटम इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए इंडिया के क्या क्या प्लान्स हैं। साथ ही हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग इंडिया की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ और इकोनॉमी को कैसे शेप करेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि यूपीएससी CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइफ फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 यूपीएससी एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें एनसीईआरटी से लेके रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 10th फरवरी है, जिनमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग आज के समय की एक तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है, जिसे IBM से लेकर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट्स एग्रेसिवली परस्यू कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के लॉस का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल क्लासिक मैकेनिक्स के अनुसार ऑब्जेक्ट्स एक स्पेसिफाइड प्लेस और स्पेसिफाइड टाइम में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स इस आइडिया को डिसरिगार्ड करता है और ये आइडिया प्रपोज करता है कि पार्टिकल प्रोबेबिलिटी में एग्जिस्ट करता है। उदाहरण के तौर पर किसी पार्टिकल X का पॉइंट A पर होने का उतना ही चांस है जितना चांस उसका पॉइंट B, C या D पर होने का होता है। इस फिनोमेनन को क्वांटम मैकेनिक्स की लैंग्वेज में सुपर पोजिशनिंग कहते हैं और क्वांटम कंप्यूटर्स इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं। अगर हम क्वांटम कंप्यूटर्स और क्लासिकल कंप्यूटर्स के फंक्शनिंग के बीच के डिफरेंस की बात करें तो एक क्लासिक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को 0 और 1 में प्रोसेस करता है। इसका मतलब है जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं तो कंप्यूटरों से 0 और 1 की सीरीज के करोड़ों टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट करके दूसरे कंप्यूटर को भेजता है, जिसे दूसरा कंप्यूटर वापस से रिकंस्ट्रक्ट करता है, जिसके बाद हम उस फाइल को ट्रांसफर्ड कंप्यूटर में देख पाते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स
क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स में काम करते हैं और इसमें 0 या 1 के अलावा दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, यानी कि एक क्वांटम कंप्यूटर एक साथ कई संभावनाओं पे काम कर सकता है। इस तरह के क्यूबिट्स के इस्तेमाल से क्वांटम कंप्यूटर्स किसी भी लेवल के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कुछ सेकंड्स और मिनट्स में सॉल्व कर सकता है, जिसे सॉल्व करने के लिए एक आम कंप्यूटर को सालों लग सकते हैं। ये ऐसे प्रॉब्लम्स जो क्लासिकल कंप्यूटर्स के बस की बात नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर्स के इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए यूएस और चाइना जैसे देश इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यूएस गवर्नमेंट ने साल 2018 में नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव लॉज बनाए और इसके लिए अपने बजट का कुल $1.2 बिलियन एलोकेट किया था। उसी तरह से यूनाइटेड किंगडम ने भी ईयर 2013 में ही क्वांटम टेक के लिए नेशनल स्ट्रैटेजी बनाई थी। वहीं कनाडा ने ईयर 2016 में इस टेक्नोलॉजी में 5 करोड़ कैनेडियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने का अनाउंसमेंट किया था। इसके अलावा चाइना, जर्मनी, फ्रांस, साउथ कोरिया, रशिया, जापान और कंपनीज जैसे कि गूगल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट भी इस टेक्नोलॉजी में ह्यूज लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यूएस बेस्ड आईबीएम कंपनी ने नवंबर 2022 में ये खुलासा किया था कि उन्होंने वर्ल्ड का अब तक का सबसे लार्जेस्ट क्वांटम कंप्यूटर डेवलप कर लिया है, जिसमें कुल 433 क्यूबिट शामिल हैं। और आईबीएम के अनुसार वो इस साल कॉन्डोर को भी रिलीज करने वाले हैं, जो कि वर्ल्ड का पहला यूनिवर्सल क्वांटम कंप्यूटर होगा, जिसमें 1000 से भी ज्यादा क्यूबिट्स शामिल होंगे। वहीं ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना ने भी अपना पहला प्रैक्टिकल यूज के लिए सूटेबल क्वांटम कंप्यूटर डेवलप कर लिया है, जिसमें 24 क्यूबिट्स शामिल हैं और चाइना के अनुसार वो इसे ईयर 2021 से ही इस्तेमाल में ला चुके हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी क्वांटम टेक डेवलपमेंट के इस ग्लोबल रेस में शामिल होने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इंडिया ने रिसेंट ईयर्स में क्वांटम टेक रिलेटेड रिसर्च को प्रमोट करने के लिए कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं और करंट गवर्नमेंट इसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। दोस्तों, बीते कुछ सालों में इंडिया ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए 100 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए, जिसमें रिपोर्टेडली 92% प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट फंडेड हैं। इन प्रोजेक्ट्स का मुख्य उद्देश्य 2030 तक इंडिया के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्ड करने की कैपेसिटी को अचीव करना है। आइए एक एक करके उन प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स को जानते हैं। प्रोजेक्ट क्वेस्ट। दोस्तों, क्वेस्ट यानी क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। क्वेस्ट इंडिया सेंट्रिक क्वांटम टेक इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए लिया गया इंडिया का पहला कदम है। इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्वेस्ट प्रोग्राम को ईयर 2018 में इनिशिएट किया था। इस प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ने क्वांटम टेक रिलेटेड रिसर्च को फैसिलिटेट करने के लिए 80 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने की घोषणा की थी। क्वेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट 3 इयर्स के विद इन क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में रिसर्च प्रमोट करने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था। इसके अलावा क्वेस्ट प्रोग्राम का एक और ऑब्जेक्टिव अगले 10 सालों के अंदर क्वांटम कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम को बिल्ड करना है। क्वेस्ट प्रोग्राम के तहत देश भर से रिसर्च एक्सपर्ट्स हायर किए गए और क्वांटम टेक्नोलॉजी बिल्ड करने के लिए एक्सपर्ट टीम स्टैब्लिश की गई। प्रोजेक्ट NMQTA। दोस्तों, NMQTA यानी नेशनल मिशन फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन। NMQTA प्रोग्राम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने साल 2020 में सेटअप किया था। इस प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट ने यूनियन बजट 2020 में 2025 तक के लिए 8000 करोड़ रुपीस एलोकेट करने की घोषणा की थी। NMQTA का एम हाईली सिक्योर्ड क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटम क्लॉक्स, सेंसर्स, इमेजिंग डिवाइसेस और क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप कोलैबोरेशन बिल्ड करना है। इसके अलावा NMQTA के तहत क्वांटम स्टिमुलेटर्स और सेंसर जैसे डिवाइसेस भी डेवलप किए जाएंगे। इस बीच NMQTA क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को फील्ड डिप्लॉयबल प्रोजेक्ट्स में ट्रांसफॉर्म करने की भी कोशिश करेगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट का एम लॉन्ग डिस्टेंस क्वांटम कम्युनिकेशन को डेवलप करने का भी है। यदि NMQTA अपने एम्स को अचीव करने में सफल हो जाता है तो इंडिया क्वांटम इंटरनेट को एक थ्योरेटिकल सिस्टम से रियलिटी में चेंज करने में भी सफल हो जाएगा। QSIM। दोस्तों, QSIM यानी क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अगस्त 2021 में इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर यानी QSIM टूल किट लॉन्च किया था। ये स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को क्वांटम कंप्यूटर्स के प्रयोग से प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को समझने में मदद करेगा। QSIM को IISc बैंगलोर, IIT रुड़की और CDAC ने मिलकर डेवलप किया है और इसके डेवलपमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने फंड किया था। QSIM के थ्रू स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स क्वांटम कोड क्रिएट और उसे डीबग कर सकेंगे, जो कि क्वांटम एल्गोरिदम्स डेवलप करने के लिए सबसे अहम होता है। इसके अलावा QSIM रिसर्चर्स को आइडियलाइज कंडीशन में क्वांटम एल्गोरिदम को एक्सप्लोर करने के लिए नेसेसरी इक्विपमेंट प्रोवाइड कराता है। QSIM को भी रिसर्चर या स्टूडेंट जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग को एक्सप्लोर करना चाहते हैं आसानी से एक्सेस कर सकते हैं।
कुल मिला के क्यूसिम देश भर से स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को क्वांटम टेक्नोलॉजी की फील्ड में अट्रैक्ट करने का एक एक्सीलेंट टूल है। इसकी मदद से रिसर्चर्स रियल क्वांटम हार्डवेयर को डिजाइन करने के स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं। इंडिया फिनलैंड पार्टनरशिप। दोस्तों, पिछले साल इंडिया और फिनलैंड ने क्वांटम कंप्यूटिंग की डेवलपमेंट की ओर मिलकर काम करने के लिए इंडो फिनिश वर्चुअल सेंटर सेटअप किया। फिनलैंड टेक्नोलॉजिकली एक बहुत ही एडवांस कंट्री है। साथ ही फिनलैंड लो टेम्परेचर रिसर्च के मामले में भी वर्ल्ड की लीडिंग कंट्रीज में से एक है। आज फिनलैंड क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए वर्ल्ड का बेस्ट रिसोर्स नेशन है। फिनलैंड ने ऑलरेडी 20 क्यूबिट्स वाला सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर डेवलप कर लिया है। वहीं इंडिया ने भी पिछले 10 सालों में डिजिटल टेक्नोलॉजी के मामले में काफी प्रोग्रेस करी है और आज इसका नाम साइंटिफिक रिसर्च के मामले में वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज में आता है। इसलिए एक्सपर्ट्स के अनुसार इस पार्टनरशिप के थ्रू इंडिया और फिनलैंड अपने पास मौजूद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय कर क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में वर्ल्ड के लीडिंग कंट्रीज बन सकते हैं, जहां दोस्तों देश अपनी एक्सपर्टीज को शेयर कर क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में क्वांटम जंप लेते हुए आगे बढ़ सकती है। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग अपनी डाइवर्स एप्लीकेशंस के चलते स्पेस से लेकर सोशल लेवल तक और इंडस्ट्रियल से लेकर इनोवेशन लेवल तक लार्ज स्केल चेंजेस लाने की काबिलियत रखता है। यही कारण है कि आज इस टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल यूजेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर एग्रीकल्चरल स्फीयर में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। आइए एक एक करके इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्वांटम कंप्यूटिंग के यूजेस को देखते हैं। नंबर 1, बूस्ट टू स्पेस इंडस्ट्री। दोस्तों, यूनिवर्स से जुड़े कई क्वेश्चंस जैसे सुलझाने में आज के सुपर कंप्यूटर्स को हजारों साल लग सकते हैं, उन्हें क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल कर चंद दिनों या मिनटों में सुलझा सकते हैं। आज स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए क्लासिकल कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स बिग डेटा को प्रोसेस करने में फेल होते नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार क्वांटम कंप्यूटर्स रियल टाइम में तेज गति से ऐसे डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, रिसर्च के मुताबिक साइंटिस्ट क्वांटम कंप्यूटर्स की मदद से दूसरे प्लैनेट्स पे लाइफ के साइंस को भी डिस्कवर कर पाएंगे। साथ ही क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से नेक्स्ट जनरेशनल स्पेसक्राफ्ट्स को डिजाइन और डेवलप करने की प्रोसेस को भी एक्सपोनेंशियली बूस्ट किया जा सकेगा। इन सब के अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग की स्केलेबिलिटी ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन में भी मददगार साबित हो सकती हैं। इसलिए यदि इंडिया क्वांटम कंप्यूटर्स बना ले तो इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में भी लीडिंग पावर के तौर पर उभर कर आ सकता है। नंबर 2, मेडिसिन एंड ड्रग डेवलपमेंट। दोस्तों, वर्तमान में मेडिसिन प्रोड्यूस करने के लिए साइंटिस्ट ज्यादातर ट्रायल एंड एरर मेथड का प्रयोग करते हैं। ये मेथड जितना एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता है, उतना ही कॉम्प्लेक्स और रिस्की भी। रिसर्चर्स का मानना है कि क्वांटम कंप्यूटर्स ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस को आसान बनाने में मदद कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स की मदद से वेरियस कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस को काफी कम समय में कंप्यूट किया जा सकता है। इस तरह से क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से रिसर्चर्स को एक्सपेरिमेंट के फेलियर से पहले ही ये अंदाजा लग जाएगा और ड्रग डेवलपमेंट का प्रोसेस फास्ट और एफिशिएंट हो जाएगा। नंबर 3, साइबर सिक्योरिटी। दोस्तों, वैसे तो क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम मैकेनिक्स के इस्तेमाल से एफर्टलेसली कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम को प्रोसेस कर सकते हैं। इसीलिए सिंस वो क्लासिकल कंप्यूटर्स के मुकाबले किसी भी तरह का कंप्यूटेशन इजीली और एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाते हैं। ये करंट क्रिप्टोग्राफिक साइबर सिस्टम के लिए खतरा बन सकता है। क्वांटम कंप्यूटर्स की मदद से हैकर्स किसी के पर्सनल फाइनेंस से लेकर किसी नेशन के डिफेंस स्ट्रेटजी तक को अनलॉक कर सकते हैं। हालांकि क्वांटम कंप्यूटर्स के केस में ऐसा नहीं है। इवन एक क्वांटम कंप्यूटर के लिए दूसरे क्वांटम कंप्यूटर को हैक करना संभव नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर्स में फोटोन बेस्ड पैकेट्स आपस में इस तरह से लिंक्ड होते हैं कि यदि कोई क्वांटम कम्युनिकेशन को हैक करने की कोशिश करता है तो ये सेंडर और रिसीवर दोनों को इस बारे में इमीडिएटली अलर्ट कर देगा और मैसेज या तो ऑल्टर या डिलीट हो जाएगा। इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर या डेवलपमेंट इंडिया के लिए एक सिक्योर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इंश्योर करेगा। इसका फायदा इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, इसरो और DRDO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसीज उठा सकेंगी। नंबर 4, इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर प्रेडिक्शंस। दोस्तों, एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है जिसके लिए बड़े पैमाने पे अलग अलग प्रकार के डेटा जैसे एयर टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी इत्यादि को प्रोसेस करना होता है। इस वजह से एक्यूरेट वेदर फोरकास्ट करना एक नॉर्मल कंप्यूटर और इवन सुपर कंप्यूटर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। रिसर्चर्स के अनुसार क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत सारा डेटा को साइमल्टेनियसली प्रोसेस करने में केपेबल होते हैं, इसीलिए उनके लिए एडवर्स वेदर कंडीशंस को प्रिडिक्ट करना आसान होगा।
यही कारण है कि यदि इंडिया के पास क्वांटम कंप्यूटर होगा तो फ्लड, सुनामी और साइक्लोन जैसे नेचुरल डिजास्टर पहले ही प्रेडिक्ट हो जाएंगे और इस तरह से इसकी वजह से होने वाले प्रॉपर्टी और लोगों के जान के नुकसान को भी प्रिवेंट किया जा सकेगा। इसके अलावा रिसर्चर्स के अनुसार क्वांटम कंप्यूटर्स क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल करने में भी हेल्प करेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिमुलेट करके उनके फिजिकल मूवमेंट्स को एनालाइज किया जा सकता है। इसके साथ ही क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि एक एटम और मॉलिक्यूल सर्टेन सब्सटेंस ऐड करने से कैसा रिस्पॉन्ड करता है। इस तरह से ऐसे सिमुलेशंस एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली कार्बन कैप्चर करने के लिए न्यू कैटलिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। सिंस IQ ईयर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में मेजॉरिटी ऑफ सिटीज इंडिया में है। इंडिया को क्लाइमेट क्राइसिस को रोकने के लिए सॉल्यूशंस फाइंड करने की सबसे ज्यादा जरूरत है और क्वांटम कंप्यूटिंग इसका चीपेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट वे है। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटर्स ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, मतलब जहां ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करने के लिए हाई कंप्यूटिंग पावर की नीड होती है, वहां भी हेल्प करेगा। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग की इंपॉर्टेंस सिर्फ इंडिया की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को बूस्ट करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नैस्कॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्वांटम टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन इंडियन इकोनॉमी में ईयर 2030 तक 280 to 310 बिलियन डॉलर्स ऐड कर सकता है, जो जल्द ही दुनिया की नंबर 1 जनसंख्या बनने वाले देश के लिए सूटेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने में कारगर साबित होगा। दोस्तों, इंडिया ने क्वांटम टेक इकोसिस्टम बिल्ड करने के इस ग्लोबल रेस में चाइना, US और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले देर से ज्वाइन किया है, लेकिन जिस रफ्तार और डिटर्मिनेशन के साथ हमारी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि इंडिया जल्द ही इस फील्ड में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे नजर आ सकता है। हालांकि अभी भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स, इम्प्लीमेंटेशंस और इनोवेशन करने की जरूरत है इस पर्टिकुलर स्पेस में, और आपको कमेंट करके बताना है कि वो कौन से एडिशंस और कौन सी कमियां हैं जो अभी भी रह रही हैं इंडिया के क्वांटम कंप्यूटिंग इकोसिस्टम में। कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस हाउ ग्रोथ ऑफ quantum computing can not only boost space exploration quest for India, but it will significantly give an exponential push to the Indian economy. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।